जब किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, कोई शादी या पार्टी होती है, तो ऐसे रसूम उस पे इजाद किए जाते हैं, ऐसी रस्में उसके अंदर लाई जाती है कि जो सुन्नत खिलाफ हुआ करती है, जिनको हमें लाने से कोई फायदा हासिल नहीं होता है, बल्कि हम खुराफातों को अपने घरों में जन्म देते हैं। अगर हम जिस तरीके से आज आसिम भाई ने अपने घर पे अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को जो सजाया है, इसी तरीके से काश हमारे घर का, हमारे मुआशरे का हर नौजवान इसी तरीके से जब नबी की सुन्नत को इख्तियार करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, और जब उसके सर पे सेहरा सजे और जब वो शादी करे, किसी खुराफात को अपने घर के अंदर न लाए, अपने घर की दहलीज को किसी खुराफात को छूने ना दे। क्यों? इसलिए कि हम जब खुराफातों को अपने घरों के अंदर लाते हैं, डीजे डांस पार्टी जब अपने मकानों के अंदर किया करते हैं, गानों का इजाद अपने घरों में किया करते हैं, तो उनकी नहूसत ये हुआ करती है, हमारे घरों में जब शादी का माहौल हुआ करता है, शादी के नाम पर जो हम गलत रसूम का इजाद अपने घरों के अंदर किया करते हैं, तरह तरह की खुराफात किया करते हैं, बैंड बाजे का सिस्टम अपने घरों में ला करके रख दिया करते हैं, उसका नतीजा ये हुआ करता है कि शादी तो बाद में होती है, सुन्नती रसूल तो बाद में इख्तियार होती है, लेकिन हम गलत रस्म को अपने घर में इजाद कर देते हैं, खुराफात पहले अपने घर के अंदर ले आते हैं। अब उसकी नहूसत ये होती है, आज जो मुसलमान परेशानी का शिकार बनता चला जा रहा है, मुसलमान कहता है कि मैं परेशान हूँ, जहाँ तहाँ मुसलमानों को जुल्म सितम किया जा रहा है। आप देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम देखते हैं कहीं हमारा मुसलमान भाई ट्रेन के अंदर उसको जला दिया जाता है, कहीं मुसलमान को कहीं पीट दिया जाता है, कहीं मुसलमान का घर तोड़ा जा रहा है, कहीं मुसलमान को जलीलो खार किया जा रहा है, कहीं मुसलमान पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। अब मेरा आप तक ये पैगाम है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार हम खुद है। हमारा ईमान कमजोर हो गया है, कसम खुदा की मुसलमानों, जिस दिन से हमने नबी की सुन्नतों को पैमाल करना शुरू कर दिया है, नबी की सुन्नतों को हमने छोड़ दिया है, हमने गलत तरीके को अपना लिया है, उस दिन से परेशानियों ने हमारे रास्ते को घेर लिया है। कसम खुदा की मुसलमानों, ये पैगाम फिरोज रज़ा की ज़बानी लेकर के जाना, आज ही हम सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पे आमादा हो जाए। कसम खुदा की मुसलमानों, आज जो शिकायत और रुस्वा लोग कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि हमें लोग रुस्वा कर रहे हैं, हिकारत की नजरों से मुसलमानों को देखा जा रहा है, जहां तहां मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? वो इसलिए कि हमने इस नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, हमने नबी की सुन्नतों को पैमाल कर दिया है, हमने अच्छे तरीकों को छोड़ दिया है, बुजुर्गों से मोहब्बत हमने करना छोड़ दिया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों को हमने रोक दिया है। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर आज ही हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से बाज आ जाए और रब के हुजूर हाजिर होकर के सजदारेज हो जाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, आंखों से आंसुओं के कतरे निकालना शुरू कर दे और तौबा करे, हमारी तौबा परवरदिगार कबूल करेगा। और जो हमारी आंख से आंसुओं के कतरे जमीन पे गिरेंगे, जमीन पे आंख के कतरे बाद में गिरेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, परवरदिगार हमारी तौबा को पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके बहुत अच्छा काम किया है। नारे तकबीर, यही काम हर मुसलमान के, हर सुन्नी के घर में होना चाहिए। इतराज करने वालों को करने दो, जो करने वाले हैं वो करते रहेंगे और मरते रहेंगे और सड़ते रहेंगे। हम नबी वाले कल भी थे, आज भी है, जब तक हमारे जिस्मों में हमारी जान रहेगी नबी नबी करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। बेशक नबी वालों की ये शान तो होती है, जो इतराज करने वाले हैं वो करते रहे। हम तो वो हैं कि जब कब्रों में जाएंगे, नकीरैन पहुंचेंगे, बता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में दुनिया में तेरा कैसा अकीदा था, तू क्या कहता था? कहने वालों को कहने दो, मानने वालों को मानने दो। नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, कहते कहते जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब कब्र में जाएंगे पता लग जाएगा, नकीरैन आएंगे, सवाल होगा,
बता इस शख्स के बारे में क्या अकीदा था। अगर नबी वाला होगा मंजिल आसान है, और दुनिया में नबी को अपनी तरह कह कर गया होगा तो वहां भी यही कहेगा, मैं तो इन्हें अपनी तरह कहता था, मैं तो इन्हें ये कहता था, इसे तो कोई गैब की खबर नहीं है। फिर उसकी कुटाई भी होगी, धुलाई भी होगी, परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन नबी वाले की शान देखता चला जा, नबी वाले का मकाम देख। जब कब्र में जाएगा नकीरैन आएंगे, सवाल करेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता इस शख्स के बारे में क्या कहता था। आशिक़े रसूल बोल उठाएगा, पुकार उठेगा, बरेली के इमाम की ज़बानी, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब। एतराज करने वालों को करने दो कि यार शादी होती है तब मिलाद करते हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है तब मिलाद करते हैं, और किसी के यहाँ परेशानी आती है तब मिलाद करते हैं, खुशी आती है तब मिलाद करते हैं। अरे नबी वाले की यही तो शान होती है, हमारा यही तो अकीदा है, हमारा ईमान यही तो है। अगर परेशानी के आलम में उस गमगुसार को याद करेंगे, काली काली जुल्फों वाले आका को याद करेंगे, फरियाद करेंगे, और परेशानी का आलम होगा। आशिक़े रसूल जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगा, किसी परेशानी में घिर जाएगा, काली कबली वाले आका को जब फरियाद लगाएगा, कसम खुदा की मेरा तो ये अकीदा बोल रहा है कि हमारा पुकारना बाद में होगा, नबी का जलवा हमारी निगाहों के सामने पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की शान तो वो शान है, हमारा ईमान ये है, अकीदा ये है। अगर परेशानी में हम आका को याद करेंगे, हमें परेशानियों से निजात दिलाएंगे, और खुशियों में आका को याद करेंगे, हमारी खुशी दुगनी और चौगनी हो जाएगी। इसलिए तो आसिम भाई ने आज खुशी के माहौल में अपने घर में जो शादी की है, नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। अब ये निकाह क्या है, निकाह करना क्या है, किसकी सुन्नत है, नबी अंबिया किराम की सुन्नत है। और इस सुन्नत को अदा करने से क्या होता है, जब इंसान का निकाह होता है, अब मर्द अकेला है, तने तनहा है, और लड़की उधर तने तनहा है, लेकिन ये रिश्ता एक ऐसा पाक और पाकीज़ा और मोहब्बतों वाला रिश्ता है कि परवरदिगार ने इस रिश्ते का इजाद दुनिया के अंदर नहीं किया था। आज हमारी और तुम्हारी शादियां दुनिया के अंदर हो रही है, लेकिन हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह कहाँ हुआ था। हम तो अपनी शादियां, हम तो अपने निकाह दुनिया के अंदर करते हैं, लेकिन हमारे आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप का निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में निकाह हुआ था। और आज दुनियादार दुनिया वालों की निकाह पढ़ा रहे हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला कोई दुनियादार नहीं था, बल्कि परवरदिगार था। और आपके बराती दुनियादार नहीं थे, बल्कि फरिश्ते आपके बराती थे। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, उन्हीं के तो औलाद हैं, हम उन्हीं की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। सुन्नत, निकाह किसकी सुन्नत है, अंबिया किराम की सुन्नत है। और सुन्नत करने से क्या होता है, जब इंसान तने तनहा होता है, निकाह नहीं किया होता है, निकाह से पहले कुछ गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे होते हैं, ऐसे गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है कि जब निकाह करता है, फरमाने रसूल के मुताबिक नबी की सुन्नत को जिंदा करता है। कसम खुदा के मुसलमानों, इस नबी की सुन्नत की ये बरकत है, इस निकाह की ये बरकत है कि वो जो जिंदगी में निकाह से पहले गुनाह किया करता था, बदकारियां किया करता था, लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जब नबी की सुन्नत को इख्तियार करता है, नबी की सुन्नत को जिंदा करता है, कसम खुदा की मुसलमानों, वो सुन्नत को जिंदा उसका करना होता है, तमाम गुनाहों से बचाना परवरदिगार का काम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। परवरदिगार का काम होता है। हमें और आपको यही चाहिए, अपने घर के बच्चे को दर्स देना चाहिए, सबक देना चाहिए। हम और आप नहीं सिखाएंगे, अपने बच्चों को कोई नहीं सिखाने वाला होगा। आज के वक्त में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, अगर दुनिया से दिल लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अली शेर खुदा फरमाते हैं कि दुनिया ये वफा है, बेवफा है, दुनिया से दिल मत लगाना। अगर दिल किसी से लगाना है तो किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से दिल लगा लेना। जब हम नबी से दिल लगाएंगे, कसम खुदा के मुसलमानों, हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, कब्र में जाएंगे वहाँ भी हम कामयाब हो जाएंगे, हश्र के मैदान में भी कामयाबी हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी।
शर्त यह है हमें जिंदगी के तरीके उस शान से गुजारने हैं कि जब हम चले तो हमारा चलना नबी नबी बोले। हमने जिस दिन से नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों को पैमाल कर दिया है, कसम खुदा की मुसलमानों, उस दिन से मुसीबत ने हमारे घरों के दरवाजों को देख लिया है, उस दिन से परेशानियों ने हमारे घरों को देख लिया है। आज मुसलमान परेशान है, आज हर किसी के घर में तरह तरह की परेशानियां हैं। कोई किसी परेशानी में मुलव्विस है, कोई किसी परेशानी में गिरफ्तार है, कोई किसी बीमारी में गिरफ्तार है। आज मेरे अजीज, मेरे प्यारे, ये पैगाम लेकर के जाना, आज से ही तू अपने खाने को, जो हमने अपने तरीके को गैरों के तरीकों को बना लिया है, आज हमारा नौजवान सीरियल के अदाकारों को अपनी अदाओं में लाने की कोशिश कर रहा है, फिल्म स्टार के किरदारों को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुझे किरदार किसी का देखना है, अगर किरदार किसी का अपनाना है, किसी फिल्म स्टार का नहीं, किसी हीरो का किरदार ना अपना। अगर किरदार अपनाना है तो मदीने वाले के किरदार को अपना ले। अगर जब मदीने वाले के किरदार को अपनाएगा तो फिर जमाने में दुनिया वाले देखेंगे, तुझे देखेंगे, तेरा चलना होगा तो चलना नबी के तरीके पर होगा, तेरा उठना नबी के तरीके पर होगा, खाना तेरा नबी के तरीके पर होगा। आज हमने गैरों के तरीके को अपना लिया है, हम खा रहे हैं गैरों के तरीके पर, हम कपड़ा पहन रहे हैं गैरों के तरीके पर, हम चल रहे हैं गैरों के तरीके पर, हमने शादी की है गैरों के तरीके पर, हमने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे गुजारना शुरू कर दिए हैं गैरों के तरीके पर। कसम खुदा की मुसलमानों, आज ही हम तौबा कर ले और नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारा चलने वाले जब चलने को देखेंगे, जमाने वाले जब हमारे चलने को देखेंगे तो देख करके यही पैगाम देंगे, ये कोई और नहीं जा रहा है, ये दुनियादार नहीं जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, कोई गद्दार नहीं जा रहा है, मदीने वाले का वफादार जा रहा है। बस शर्त यह है कि जिंदगी ऐसी बना लो कि हम चले तो चलना बोले नबी नबी, हम खाए तो हमारा खाना बोले नबी नबी, हम कपड़ा पहने तो कपड़ा बोले हमारा नबी नबी, हमारा किरदार बोले नबी नबी, हमारा हुस्न जमाल बोले नबी नबी। कसम खुदा की मुसलमानों, मुझे कह लेने दीजिए जाए, जब हम दुनिया में रहेंगे जमाने वाले यही कहते रहेंगे, ये कोई आम नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, नबी का वफादार है। और जब हमारा जनाजा जाएगा, जनाजे को देख करके जमाने वाले यही बोलेंगे, ये वही जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। और जब इस शान से जाओगे, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, दुनिया भी आबाद हो जाएगी के मैदान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज शादियां करते हैं हम गैरों के तरीके पर, गैरों को तरीकों को अपना लिया हमने शादियों में। शादी कर मेरे अजीज, इस शान से कर। जब रिश्ते का मामला पेश आता है, पहले से घर में जुस्तजू, बात, बहसो मुबाइसा इस बात पर होते हैं कि लड़की देखना मालो दौलत वाली देखना, लड़की देखना तो ऐसी देखना जो कॉलेजों में नंबर 1 पे आई हो। लड़की ऐसी तलाश करते हैं कि इंग्लिश मीडियम सीखी हुई हो, इंग्लिश फराफर बोलने वाली हो, स्कूल कॉलेजों में पढ़ी हुई हो, ऐसी लड़की की तलाश हम किया करते हैं। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, ये पैगाम लेकर के जाना, तुझे अगर देखना है तो ये ना देखना कि लड़की माल वाली होनी चाहिए, लड़की के बाप पे रुपया पैसा होना चाहिए, जमीनों जायदाद उसके बाप के पास होनी चाहिए, नौकरों चाकर बंगले और गाड़ियां उसके पास होनी चाहिए। तू ये नहीं देखना, बल्कि तू ये देखना कि लड़की माल वाली हो या ना हो, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली हो। लड़की अगर देखो तो मेरे प्यारे ऐसी देखो, कॉलेजों वाली लड़की ना देखना। देखना तो ये देखना कि हम जब लड़की देखने जाए तो उन देखने वालों को ये पैगाम देना कि जब जाओ तो लड़की ऐसी देखना कि उसकी जबान से कुरान की खुशबू आती हो, उसकी पेशानी से सजदों की चमक जाहिर होती हो। लड़की देखने जाना तो ऐसी जाना कि कुरान पढ़ती हो, नमाज की पाबंद हो। जब तुम्हारे घरों में ऐसी लड़कियां, ऐसी बीवी आएंगी, कसम खुदा की मुसलमानों, यही वो औरतें, यही वो लड़कियां जब हमारे घरों के अंदर दुल्हन बन करके आएंगी, यही लड़कियां जब आएंगी घरों के अंदर, कभी मुसल्ले को, जानमाज को बिछा करके नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी, कभी कुरान पढ़ती हुई नजर आएगी, सुबह को जल्दी उठेगी, नमाज फजर को पढ़ेगी, कुरान पढ़ने बैठ जाएगी और कुरान जब पढ़ेगी, कसम खुदा की मुसलमानों, उसका कुरान
कुरान पढ़ना होगा और परवरदिगार उसके पढ़ने के बदले में उस घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल करना शुरू कर देगा। जब कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, जमाने वालों को ये पैगाम देगी, ए जमाने वालों, मैं कोई आम लड़की नहीं हो, मैं नबी की वफादार हो, और जमाने वालों को ये पैगाम देगी कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने वालों को ये पैगाम हर घर से मिलना चाहिए मुसलमानों के कि हम नबी वाले कल भी थे, आज भी हैं, सुबह क़यामत तक नबी वाले रहेंगे। जी बेशक, बेशक। कहने वाले कह दिया करते हैं, बहुत गुस्ताखिया करते हैं, वक्त नहीं इजाजत दे रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त की गुंजाइश हुई, मुलाकात हुई तो फिर मैं बात करूंगा। आखिरी बात बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। मोहब्बतों से पूरा मजमा कहे आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आपने बारहा सुना होगा महफिलों के अंदर, मिलादों के अंदर कि यार आलिम लोग, मौलाना लोग, हाफिज लोग बहुत बार बार कहते हैं कहे सुभान अल्लाह, कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह कहने से क्या मिलता है? सुभान अल्लाह जब बंदा मोमिन एक मर्तबा रब की पाकी को बयान करता है, सुभान अल्लाह, हे अल्लाह तू पाक है, रब को पाक कहता है तो परवरदिगार उसे 90 नेकियां अता फरमा देता है। कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तो परवरदिगार उसके नाम अमाल में 90 नेकियां दर्ज फरमा देता है। हम गौर व फिक्र करें उस नफसी नफसी के आलम पर। कौन सा आलम? क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, वहाँ कोई किसी का ना होगा, दोस्त का ना होगा, भाई भाई का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बेटा बाप का ना होगा, बाप बेटे का ना होगा। वो दोस्त जो दुनिया में तुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था, जब हश्र के मैदान में पहुंचेगा, अगर एक नेकी की कमी पड़ेगी, वो दोस्त के पास जाएगा एक नेकी तलब करने के लिए, एक नेकी को मांगने के लिए। वो दोस्त इनकार कर देगा, माँ बेटी से इनकार कर देगी, बाप बेटे से इनकार कर देगा। उस हश्र के मैदान में कोई किसी का ना होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कसम खुदा की मुसलमानों, आज हमें और आपको जरूरत है नेकियों के अंबार इकट्ठे कर लो। जब हश्र के मैदान में जाओ, वहां किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हमें हश्र वाले देख करके पहचान ले, ये तो वही है जिसने दुनिया में नेकियों के अंबार इकट्ठे किए थे। हश्र में पहुंचा है, इस शान से पहुंचा है, नबी का वफादार बन के पहुंचा है। और मेरे अजीजों, ये पैगाम हश्र में भी दे देना, जब जिंदगी नबी के तरीके पर गुजार करके जाओगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसा मकाम दुनिया में तुम्हारा बुलंद होगा, हश्र में भी परवरदिगार तुम्हारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हश्र में भी बुलंद फरमा देगा। बस यही होना चाहिए कि जिंदगी के लम्हे गुजरे, इस शान से गुजरे कि नबी की याद में और सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारे। कुरान की बात चल रही थी कि जब बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, हमारे घर में कुरान की तिलावत होगी, नमाज पढ़ेगी। अब जब उसके घर में बच्चे होंगे, बच्चे देखेंगे, अली शेर खुदा फरमाते हैं सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए अगर कोई होता है तो कोई मदरसा या कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता है, सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद हुआ करती है। वो इसलिए कि जैसी हम अपने बच्चों को तरबियत देंगे, जो कुछ सिखाएंगे, अगर अपने बच्चों को मोबाइल देकर के गाना चलाना सिखाएंगे, बच्चा गाना चलाना सीख जाएगा, गाना सीख जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को जो किरदार देंगे, जिस अंदाज में परवरिश करेंगे, वही किरदार सीखेगा। अगर अपने बच्चे को हम गाली बकना सिखाएंगे, गाली बकता है बच्चा, माँ बाप खुश होते हैं। अगर बच्चे को गाली बकना सिखाओगे, बच्चा गाली सीख जाएगा। अगर वो कुरान पढ़ना सिखाओगे, कुरान पढ़ना सीखेगा। नमाजी बनाओगे, नमाज पढ़ना सीख जाएगा। हाजी बनाओगे, हज कर यादा। अगर अपने बच्चों को किरदार मुस्तफा का किरदार दोगे, किरदार मुस्तफा उसके किरदार में बच जाएगा। फिर वही औलाद बाद मरने के तुम्हारे काम आएगी। काम औलाद बाद मरने के माँ बाप के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं आता है। अगर कोई कब्र में औलाद काम आती है, कुरान पढ़ने वाली आती है, यही तो हाफिज कुरान, यही तो कारी कुरान, यही तो उलमाए कुरान होते हैं कि जब माँ बाप का जनाजा कब्र के अंदर होता है, अपने माँ बाप के जनाजे पर कब्र पर जाकर के बैठते हैं। कभी सूरह रहमान को पढ़ते हैं, कभी यासीन शरीफ को पढ़ते हैं, कभी अलहम्दुल शरीफ को पढ़ते हैं। बाद मरने के औलाद अगर कोई काम आएगी, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर काम नहीं आएगा। सऊदी अरब में भेजा हुआ बच्चा काम नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा काम आएगा, वही बच्चा काम आएगा जिसको तुमने मदरसे के अंदर भेजा था, जिसको कुरान
सिखाया था, हाफिज कुरान बना दिया था, काम कैसे आएगा? माँ बाप का जनाजा कब्र के अंदर होगा, अल्लाह का अज़ाब अगर नाजिल हो रहा होगा, उस वक्त उस आलम पुरखतन में यही औलाद कब्र पर बैठ करके अपने हाथों को उठाएगी, कुरान को पढ़ेगी, अल्लाह से वास्ता पेश करेगी, परवरदिगार तुझे वास्ता पेश करता हूँ कुरान मुकद्दस का। रब तबारक व तआला से जब दुआ मांगेगा, यह हाफिज कुरान इस बच्चे के हाथ बाद में नीचे आएंगे, परवरदिगार बख्शिश का परवाना पहले अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान बस किरदार अपने बच्चों को ऐसा दो, अपने बच्चों को ये पैगाम दो, अपने बच्चों का किरदार ऐसा बनाओ कि हमारे दुनिया में भी काम आए, बाद मरने के जब हम कब्र में जाए, हम कब्र में हो, हमारी औलाद दुनिया में हो, अच्छे काम करती हो, कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, तभी हमारी मंजिलें कब्र की आसान हो जाएंगी। मेरे अजीजों, आखिरी पैगाम कुरान की बात चल रही है, कुरान का मकाम ये है, जमाने वालों ने, आज की बात रही है, बरसों साल पहले से ये चली आ रही है, दुश्मनाने इस्लाम की जो नापाक कोशिशें, नापाक साजिशें जो जन्म लेती है और मिट्टी में मिल जाती है। आज हमने जहां तहां देखा है, नापाक लोगों ने अपनी नापाक जबानों से किस तरीके से गुस्ताखियां की है, कभी गुस्ताखी, कभी नबी की गुस्ताखी, कभी कुरान की तौहीन की जा रही है। कहने वालों ने आज की ये बात रही है, बल्कि बरसों साल पहले से लोग कहने वाले आए, कहते चले गए, जमीन में मिट्टी में मिलते चले गए। जमाने में कहने वाले लोग आए कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, लेकिन कुरान को मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। आज भी ये पैगाम जमाने में लोग अपनी नापाक जबानों से देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चोटी से एड़ियों तक का जोर लगा लिया है, कुरान को नहीं मिटा पाए हैं, इस्लाम को नहीं खत्म कर पाए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस्लाम कुरान जो हमें मिला है, ये किसी की दुनियादार से नहीं मिला है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली है। और जमाने वाले लाख करोड़ों कोशिशें कर ले इस्लाम को खत्म करने की, कुरान को मिटाने की, ये आज की बात रही है। बरसों साल पहले भी ये आवाजें बुलंद की गई थी, कुरान को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। आज भी लोग कह रहे हैं कुरान को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। क्या उन्हें पता नहीं है? उन तक ये पैगाम देना, कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह से दुआ है पाक, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी खुतबा मसनूना के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ईमान वाला अगर सच्चे को तलाश करे, किसी के पास भी जाएगा, मैंने आलम तसव्वुर में जायज़ा लिया मुआशरे का, जिस किसी के पास गया हर इंसान ने अपने आप को सच्चा साबित किया। एक आलिम के पास गया, उसने अपने आप को सच्चा बताया। एक मुदर्रिस के पास गया, हर इंसान अपने आप को सच्चा कह रहा है, लेकिन कुरान से पूछो कि सच्चा कौन है। सच्चा अगर कुरान से पूछोगे तो कुरान ऐलान करेगा, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सच्चे नबिय्यीन हैं, सिद्दीक़ीन हैं, सालिहीन हैं और अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने जो कुरान में आयत करीम नाजिल फरमाई है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार आलम हमें बुजुर्गान दीन की मोहब्बत और उनके फैदान से माला माल फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, आज की इरफानी महफिल को मौला करीम कबूल फरमाए। आमीन। वमाली नहीं लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह कल मशरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।